हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ में पार्ट 10 का चैप्टर 10 का इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है सममिति, ठीक है, साइमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस चैप्टर का एक वीडियो हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था पिछला वीडियो में। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए आगे जो है ना, यहाँ पर एक आपको तालिका दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर उपयुक्त चित्रों को देखकर अपने उत्तर को निम्न तालिका में भरिए। यहाँ पर देखिए आपको एक तालिका दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा। तो बस इसी चित्र को देखकर आपको क्या करना है, यहाँ पर भर देना है। देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कर रहा है यहाँ पर कि बिना सममित रेखा की आकृति संख्या लिखें। तो यहाँ पर आपको संख्या लिखना है। तो देखिए इसमें जो है ना, कौन सा ऐसा आकृति में जिसमें आपका सममित नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बताया था 2 नंबर का ये देखिए आकृति जो है ना, इसमें आपका कोई सममित नहीं है। 2 नंबर का आकृति में कोई साइमेट्री नहीं बनता, इसमें कोई सममित नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संख्या लिखिए। यहाँ पर कर रहा है संख्या लिखिए। तो बस यहाँ पर आपको संख्या लिख देना है, 2 लिख दीजिए, बस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सममित अक्ष, यहाँ पर आपको चित्र में खोजना है एक सममित अक्ष। देखिए एक सममित अक्ष होगा, यहाँ से इसमें आप एक सममित अक्ष खींच सकते हैं। तो 1 नंबर का होगा, तो यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे। और है क्या, देखिए इसमें भी होगा 3 नंबर में। यहाँ पर भी हम लोग एक सममित अक्ष खींच सकते हैं 3 नंबर वाला आकृति में। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और देखिए एक वाला है क्या, यहाँ पर देखिए, तो इसमें तो एक से ज़्यादा खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इस तरीके से खींचेंगे, कोना कोने भी खिंचाएगा। 5 नंबर का आकृति में देखिए, इसमें आप एक ही सममित खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है तालिका में। और देखिए एक सममित अक्ष वाला है क्या, और देखिए 6 नंबर का आकृति में भी आपको एक ही अक्ष सममित मिलेगा। इधर से करिएगा तो आपका हो जाएगा सममित, लेकिन इधर से करिएगा तो नहीं होगा, इधर ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, ये तो छोटा है, ठीक है। तो 6 नंबर भी होगा। तो यहाँ पर आपको तालिका में एक सममित अक्ष वाला में लिख देना है 6। अब यहाँ पर देखिए 2 सममित अक्ष वाली, तो यहाँ पर आकृति में देखना है आपको 2 सममित अक्ष वाली। तो देखिए इसमें आप 2 सममित अक्ष खींच सकते हैं 4। तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। और किस में होगा, देखिए यहाँ आयत में भी 2 सममित हो सकता है, होगा ही, कैसे नहीं होगा, देखिए एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। इसमें तो 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आकृति 4 में 4 से अधिक सममित अक्ष हो सकता है, लेकिन इसमें आपका 2 ही होगा। तो 7 भी होगा और 4 भी होगा, दोनों होगा। यहाँ पर 4 लिख देना है और 7 लिख देना है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों लिख देना है आगे। और देखिए यहाँ पर कर रहा है 2 से अधिक सममित अक्ष वाली आकृति। 2 से अधिक, तो 2 से अधिक सिर्फ एक ही आकृति में होगा, सिर्फ 4 वाला आकृति में होगा आपका 2 से अधिक सममित अक्ष। कैसे, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक तिरछा तिरछी, इधर भी तिरछा तिरछी, कोना कोनी, 4 होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4। तो बस इतना ही आपका आकृति में दिया हुआ है। तो देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, अपना कॉपी में बना लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखिए कहता है करिए और सीखिए। यहाँ पर कहता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब लर्निंग करने के लिए आपको डूइंग करना होगा, ठीक है, सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर गतिविधि दिया हुआ है, एक्टिविटी यहाँ पर आपको करना है। कैसे है, देखिए A4 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, A4 आकार का पेपर लीजिए। ये है आपका A4 आकार का पेपर, मतलब जिसमें आप फोटोकॉपी करते हैं, जेरोक्स कॉपी करते हैं कोई भी चीज़ का, तो उस पेपर को बोलते हैं A4 साइज। अब यहाँ पर देखिए आगे, इसे 2 बराबर भागों में मोड़िए। तो इसको क्या करना है, आपको 2 बराबर भागों में मोड़ देना है। कैसे मोड़ना है, अगर इस तरह मोड़िएगा फिर भी आपका सममित होगा, मतलब इसमें सममित अक्ष इस तरीके से भी होगा और इस तरीके से भी होगा A4 साइज में। तो 2 सममित अक्ष आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है इसे खोलिए और इस पर कुछ वाटर कलर छिड़काइए। यहाँ पर देखिए वाटर कलर छिड़का दिया है, ठीक है। इस तरीके से मोड़ने के बाद आगे कहता है देखिए यहाँ पर फिर से मोड़िए और दबाइए। इसको मोड़ना है और दबा देना है। अब इसे खोलिए, तो देखिए ध्यान से आपको क्या मिलेगा, आप एक सममित तस्वीर प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक सममित तस्वीर प्राप्त होगा, मतलब अगर आप इसमें कोई दाग लगाते हैं और इसको मोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये वाला दाग, ये वाला धब्बा आपका इसमें भी दिखाई पड़ेगा, ये वाला रंग आपका इसमें भी लग जाएगा, एकदम सेम टू सेम। उसी तरीके से तस्वीर के बीच की लाइन सममित अक्ष कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोनों तस्वीर के बीच में जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्या है, ये सममित अक्ष कहलाएगी, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए बस यही चीज़ समझाना है आपको। ये चैप्टर ही है समझाने वाला, समझने वाला, करने वाला और सीखने वाला। कहा है लर्निंग बाय डूइंग, करिए और सीखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला पेज में देखिए यहाँ पर कह रहा है कागज, रंग तथा धागे की सहायता से एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए, उसमें सममित अक्ष को दर्शाइए। यहाँ पर देखिए घुमाओ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोटेशन।
गतिविधि है, गतिविधि करेंगे अभी। देखिए आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। आप भी प्रैक्टिस करने के लिए मेरा जैसा कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 वर्गाकार कागज लीजिए, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 वर्ग आकार का आपको कागज ले लेना है। ये पहला वर्ग आकार का कागज है, ये दूसरा वर्ग आकार का कागज है। मैंने 2 वर्ग आकार का कागज ले लिया। देखिए कह रहा है यहाँ पर 2 वर्गाकार कागज लीजिए, वर्ग आकार का 2 कागज ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, पहले वाले वर्ग को दूसरे वाले वर्ग के ऊपर रखिए। मान लीजिए मैंने ये पहले वाला वर्ग को इस तरीके से रख दिया यहाँ पर। अब आगे क्या कर रहा है, पहले वाले वर्ग को, ये पहले वाला वर्ग है, अब इसके ऊपर में दूसरे वाले वर्ग को रखना है। जैसे देखिए ये मेरा है दूसरा वाला वर्ग, इसके ऊपर में रख देते हैं। तो देखिए अगर अच्छे से रखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से ढक देगा। पहला वाला वर्ग अंदर में है और दूसरा वाला वर्ग ऊपर में है, तो नीचे वाला को ऊपर वाला क्या कर दिया, पूरे अच्छे तरीके से ढक दिया। देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्या पहला वर्ग दूसरे वर्ग को पूरी तरह ढक रहा है, तो हाँ ढक रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब दूसरे वर्ग को उठाइए, मतलब आपको ऊपर वाला उठा लेना है, दूसरे वर्ग को उठा लेना है, ठीक है, नीचे वाला को रहने देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर देखिए दूसरे वाला वर्ग को उठा लिया, ठीक है, और पहले वाले वर्ग को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। आगे देखिए कहता है, उसे घुमाकर फिर पहले वाले वर्ग के ऊपर रखिए, मतलब घुमाकर इस तरीके से घुमाकर रख देना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा घुमा दिया और इसको रख दिया। अब यहाँ पर देखिए कहता है, उसे घुमाकर फिर पहले वाले वर्ग के ऊपर रखिए, क्या अब भी वर्ग पूरी तरह ढक जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्या अब भी पूरी तरीके से पहला वाला वर्ग पूरी तरीके से ढक रहा है, क्या नहीं ढक रहा है। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं ढक रहा है, अच्छे तरीके से पूरी तरीके से नहीं ढक रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ आएगा नहीं। इस प्रक्रिया को बार बार कीजिए, मतलब इसी प्रक्रिया को आपको दोहराते रहना है, बार बार करते रहना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए इस तरीके से लिखें, पहले इस तरीके से किए, अब क्या करना है, थोड़ा सा फिर घुमा के इस तरीके से रखेंगे, तो इस तरीके से रखेंगे तो ये पूरे तरीके से आप ढक देगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, जब एक आकृति अपने जैसे दूसरी आकृति को 2 या 2 से अधिक बार ढक लेती है, वह घूमने वाली सममिति होती है। तो ये घूमने वाली सममिति कहलाएगी, ठीक है। जैसे भी मैंने आपको बताया घुमा घुमा के, ठीक है, इस तरीके से है तो अभी नहीं ढक रहा है, थोड़ा सा और घुमाइएगा तब पूरी तरीके से फिर ढक लेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस इस पेज में बस इतना ही करना था। अब आगे वाला पेज में देखिए क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना अगला पेज में है आधा घुमाव, हाफ रोटेशन, मतलब आपको आधा घुमाना है, गतिविधि आपको करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर कर रहा है, कोई भी आकृति लीजिए, मतलब कोई भी आप आकृति ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कागज है आपका और इस त्रिभुज को कागज में छाप दिया है। अब यहाँ पर देखिए आगे कर रहा है, अब दूसरी आकृति को पहली आकृति के ऊपर रखिए। अब इसी आकृति को क्या करना है, उसी के ऊपर में रखना है। तो देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, और उसे आधा ऊपर घुमाइए, मतलब उसको क्या करना है, ऊपर घुमा देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ये पहली आकृति है जो पहले बनाई थी यहाँ पर कागज में, और ये आपका जो डॉटेड लाइन में है, ठीक है ना, बिंदा बिंदा लाइन में है, ये आपका दूसरी आकृति है। तो इसको घुमा के लगा देने पर, आधा घुमा देने के बाद क्या हो जाता है, ये एक दूसरे को यहाँ पर नहीं कवर कर पाता है, नहीं ढक पाता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अब आगे देखिए कहता है, आपने क्या देखा, क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक रही है। तो आप यहाँ पर कहेंगे नहीं, अपना उत्तर यहाँ लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है, नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं ढकेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इस तरीके से त्रिभुज आकार का एक आकृति लीजिएगा और एक तो इस तरीके से लीजिएगा और उसको आधा घुमा के इस तरीके से रखिएगा, उसी के ऊपर में दूसरा वाला आकृति के ऊपर में देखिएगा पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा, कवर नहीं करेगा। इधर निकल जाएगा इसका कोना, इधर इसका कोना निकल जाएगा, इधर कोना निकल जाएगा, इधर कोना निकल जाएगा, तीनों कोना तीनों तरफ निकल जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है, अब कीजिए, अनुमान लगाइए नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसे दिखाई पड़ेगी। मतलब यहाँ पर कह रहा है कुछ आकृति दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि अगर इसको आधा भी घुमा देना तो पहले जैसा ही दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, आयत है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 षटभुज है, ये वृत्त है, वर्ग है, और यहाँ पर एक प्लस टाइप का आकृति है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अगर इसको घुमाएंगे आधा तो ये वाला जो है ना आपका क्या हो जाएगा, आधा घुमाने पर ये वाला कोना जो है ना त्रिभुज का नीचे आ जाएगा, तो आपको पहले जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो ये तो नहीं होगा, पहले जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको अगर आप घुमाइएगा आधा तो आपका एकदम उसी तरीके से दिखाई पड़ेगा पहले जैसा, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो बस वैसा ही दिखेगा आपको, ये वाला आपका दिखेगा, ठीक है, ये वाला आपको दिखेगा। और ये देखिए इसको भी अगर आप आधा घुमाइएगा तो फिर ये भी आपका एकदम पहले जैसा ही दिखाई पड़ेगा, और इसको तो किधरों घुमाइए वैसे ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए वर्ग, वर्ग को तो किधरों घुमाइएगा एकदम आपका पहले जैसा ही दिखाई पड़ेगा।
और इसको भी आधा घुमाइएगा, फिर भी ये आपका वैसा ही दिखाई पड़ेगा। सिर्फ आपका ये वाला पहले जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा आधा घुमाने पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कागज़ को बना लीजिएगा काट के और घुमा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 2 नंबर में कह रहा है अंग्रेजी वर्ण के इन अक्षरों में कौन से अक्षर आधा घुमाने पर वैसे ही दिखेंगे। मतलब यहाँ पर आपको कह रहा है अंग्रेजी के कुछ अक्षर है यहाँ पर दिया गया, इसको आधा अगर घुमाने पर आपको पहले जैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो कौन सा है, देखिए एस जो है ना, इसको अगर आधा घुमाइएगा तो ये वाला आपका चल जाएगा ऊपर और ये वाला आपका आ जाएगा नीचे, मतलब ये आपका पहले जैसा दिखाई पड़ेगा। एच को भी आधा घुमाइएगा तो फिर भी आपका वैसे ही दिखाई पड़ेगा पहले जैसा। ये दोनों लाइन आपका ऊपर चल जाएगा और ये दोनों लाइन आपका नीचे चल जाएगा, तो फिर भी आपका वैसे ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एम जो है ना उल्टा दिखाई पड़ेगा, एम आपका डब्लू बन जाएगा, आधा घुमाइएगा तो आपका डब्लू बन जाएगा, ये आपका नहीं होगा। टी भी आपका उल्टा हो जाएगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा, ये आपका पहले जैसा दिखाई पड़ेगा। और ये जो ओ है ये भी आपका पहले जैसा दिखाई पड़ेगा। जेड जो है ना ये आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको घुमा के देखिएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा। किस तरीके से बनेगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से, ऐसे दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा ये। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।